अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम साथी बखैर होंगे। मैं बहुत खुश हूँ कि आप मेरी वीडियो को बहुत दिल से देखते हैं और मैं बहुत खुश हूँ कि आप मेरी वीडियो को देख करके आगे शेयर भी कर देते हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि आप मेरी वीडियो को अपने दोस्तों और साथियों को भी बताते हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि आप इस वीडियो के देख करके आपके अंदर एक एक्साइटेडमेंट आ जाता है। आप एक एक्साइटेडमेंट होने के साथ साथ आप आगे बढ़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ इस बात को लेकर के कि आप मेरी वीडियो को देखते हैं, तवज्जो के साथ देखते हैं और अगली वीडियो का भी आप इंतजार करते हैं। आप मुझसे इस वीडियो के बाद कैसी वीडियो लेनी चाहते हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के जरूर आप मैसेज करें और आप मुझे जरूर बताएंगे। अब हम आते हैं असली टॉपिक की तरफ। फीफा वर्ल्ड कप जो कि कतर में हो रहा है, इसको लेकर के बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें हैं। मैं आपको शॉर्टली और बहुत अच्छे अंदाज में इसके बारे में बताने की कोशिश करूंगा। देश की इकोनॉमी कैसे बिल्ड होती है, कैसे डेवलप होती है, ये समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं फीफा वर्ल्ड कप। फीफा वर्ल्ड कप जो कि कतर में हो रहा है और बहुत जबरदस्त तरीके से हुकूमत इसको करा रही है, बड़ी आन मान शान शौकत के साथ करा रही है और बड़ा अंदाजा, बड़ा अच्छी हॉबिट्स, बड़ी अच्छी चीजें वो अपने दिखा दे रहे हैं। पूरी दुनिया को एक सबक देने की वहां से कोशिश की जा रही है ताकि लोगों के अंदर एक जागरूकता आए, एक मिशन, एक कामयाबी और तरक्की की तरफ लोग जो है आगे बढ़े। मैं उम्मीद करता हूँ फीफा वर्ल्ड कप के बाद भी अगले हमारे अरबी ममालिक इंशाल्लाह इस वर्ल्ड कप को कराएंगे और एक नए अंदाज से, एक नए कल्चर के साथ, इस्लामी अंदाज, इस्लामी रवैये के साथ इंशाल्लाह कराएंगे। कतर असल में इतना मजबूत मुल्क कैसे हुआ? कतर किसी के भी बोलने को या किसी के रिएक्शन को पर्सनली बिल्कुल नहीं लेता, ये हमेशा इसकी आदत रही है। अब से पहले भी इसके कई मुल्कों ने विरोध किया है और यहां तक विरोध किया है कि इसके फ्लाइट्स को अपने आसमान के ऊपर से गुजरने से भी इनकार कर दिया और इससे मुकम्मल बाइकाट कर दिया, लेकिन इस पर जर्रा बराबर फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। वाकई ये कतरी लोग बड़े मजबूत होते हैं, बड़े दिले होते हैं, कारोबारी लोग होते ही हैं, लोग मजबूत होते हैं लोग और बहुत आगे की सोचने वाले होते हैं। और इनके अंदर एक अच्छी बात यह है कि ये लोग हमेशा हमेशा अपने उस रिएक्शन को जो इन्हें लोगों ने दिया है उसे ताकत में बदल देते हैं। फीफा वर्ल्ड कप कैसे आया आप जानते हैं। फीफा वर्ल्ड कप लाने के लिए हुकूमत ने 12,000 करोड़ रुपया खर्च किया। 12,000 करोड़ रुपया खर्च किया। कहीं तो उन्होंने जो लोग थे, जो मैचेस कराने वाले लोग थे, जो मैचेस कराते थे या जो बोर्ड था, उनको खरीदा और खरीदने के साथ साथ उन्होंने फिर कतर में आकर के एक तैयारी की। मुस्तकिल तौर पे उन्होंने मेट्रो स्टेशन बनाए, शानदार वाले, जानदार वाले, उम्दा वाले, उन्होंने जो है स्टेडियम्स बनाए और लोगों को आमंत्रित किया और लोगों को बुलाया। वहां पे एक नया अंदाज पेश किया, इस्लाम का एक जबरदस्त अंदाज पेश किया और वहां को मैचेस को शुरू कराया। शुरू कराने के साथ साथ क्या हुआ, उन्होंने एक नया अंदाज किया। देखो यहाँ पे कोई शॉर्ट कपड़े नहीं पहनेगा। अजान हो जाएगी, अजान होते ही फौरन क्या करना होगा? क्या करना होगा? मैच को वहीं रोकना होगा और फौरन सफे लगेगी, नमाज पढ़ेगी, जो कि वहां पे हो रहा है। ये एक शानदार और जानदार खूबसूरत नजारा वहां देखने को मिल रहा है। कतर इस वक्त तो पूरी दुनिया की निगाहों का मरकज बना हुआ है। कतर इस फीफा वर्ल्ड कप से ये चाहता है कि पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम को लेकर के एक शानदार मैसेज जाए और उन्होंने वर्ल्ड कप जब शुरू कराया तो उन्होंने वहां पे हर कुर्सी पे इतर, मिसवाक, ऊद, इस तरह की चीजें गिफ्ट की, हदिया की। लोग इम्प्रेस हुए, लोगों के अंदर एक चीज आई, एक भावनाएं जागी और लोगों को लगा कि हम जिस जुल्मत की, अंधेरी की, नापाक वाली जिंदगी को गुजार रहे हैं वो गलत है। असल जिंदगी इस्लाम की कितना खूबसूरत नजारा है, कितना खूबसूरत मंजर है, कितना दिलकश है इस्लाम, कि क्या शानदार जानदार अपना जो है इस्लाम को फॉलो करता भी है और कराता भी है और कितने मीठे अंदाज में फॉलो कराता है। कई हजार लोग इस्लाम में दाखिल हुए। हमें लगा कि 12,000 करोड़ रुपया इसने खर्च किया तो आखिर ये कैसे इसको निकालेगा। मेरे भाई आप याद रखिए आप 12,000 करोड़ रुपया सिर्फ वर्ल्ड कप लेने के लिए खर्च कर दिया है कतर ने और अब करा रहा है। याद रखना, जब आखिर के मैचेस हो गए,
फाइनल होगा तो उस वक्त आप याद रखना कतर इन्हीं मैचों से 50,000 करोड़ रुपए की आमदनी कर चुका होगा, जो कि उसका फौरन की उसकी अर्निंग होगी। और अगली बात याद रखिए, इस मैच के बाद से वहां पे ट्रैफिक बहुत तेजी के साथ बढ़ गया है, लोग ट्रेवल कर रहे हैं, लोग सफर कर रहे हैं। उसकी वजह क्या हो, ये वो चीजें, ये वो पॉइंट है जहां से कंट्री डेवलप होती है, बिल्ड होती है, वहां की इकोनॉमी सिस्टम मजबूत होता है, वहां की जीडीपी बढ़ती है। कतर ने वो चाल चल दी, अब वहां पे ट्रैफिक जा रहा है, इन्वेस्टर आ रहे हैं, बिजनेस बढ़ रहे हैं, और एक साल के बाद ही आप देखोगे कि ये उन मुल्कों में होगा, उस फहरिस्त में होगा जो बहुत ज्यादा बिल्ड है, बहुत ज्यादा मजबूत है, बहुत ज्यादा इकोनॉमी सिस्टम जिनका पावरफुल हो चुका है। ये कतर का एक ऐसा तरीका है अपने आप को बिल्ड करने का, अपने आप को आगे बढ़ाने का, कि इससे एक तो इस्लामी मैसेज गया है और जा रहा है, बराबर जाएगा। दूसरे वहां पे इन्वेस्टर्स ज्यादा से ज्यादा जाएंगे। तीसरे वहां पे जो है लोग टूर लेकर के जाएंगे, लोग ट्रेवल करेंगे, लोग वहां पे घूमने के लिए जाएंगे, जहां से एक नया तरीके से एक इकोनॉमी सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड होता रहेगा, डेवलप होता रहेगा, और वहां से कतर एक शानदार, जानदार, उम्दा और मजबूत, पावरफुल्ली कंट्री बन जाएगी। ये बिजनेस माइंड वाले लोगों की एक अलग से थॉट होते हैं, एक सोच होती है, एक नए अंदाज से, नए तरीके से चीजों को लेते हैं और उसे लेकर के आते हैं, और ऐसा तरीका अपनाते हैं कि फौरन पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो हिल जाता है और इकोनॉमी सिस्टम मजबूत हो जाता है। एक छोटी सी जहन के इस्तेमाल से कैसे पूरे मुल्क की जीडीपी, इकोनॉमी पर कैसे पूरे मुल्क की जो है तरक्की, खुशहाली, हर इंसान की खुशहाली और तरक्की का रास्ता कतर ने खोल दिया है। उम्मीद करता हूं आपको इससे एक बिजनेस का एक जहन यकीन मिला होगा, और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों को, अपने रिलेशन वाले लोगों को आप जरूर इसे आग की तरह फैला देंगे। और आप मुझसे अगली कैसी वीडियो देखनी चाहते हैं आप मुझे मैसेज करके जरूर बताएंगे। मैं आपके हर मैसेज को पढ़ भी रहा हूं, आपके हर मैसेज का जवाब भी देता हूं। आप मुझे बताएं अगली वीडियो में आपको किस टॉपिक पे दूं। तब तक के लिए जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।